यही है म्यू एस है, म्यू एस इसके बराबर। तो सबसे पहला केस जिसमें म्यू आई और म्यू एस दोनों जो है वो क्या है, इक्वल। कौन से के लिए होंगे आप सबको पता है, यानी जितनी मात्रा में हम रेडिएशन उस पर डाल रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है। तो जब जैसे 100 है तो 100 वाला ही बाहर निकल रहा है, मतलब कोई भी ना तो अपनी ऊर्जा दिया है ना तो अपनी ऊर्जा मतलब ना तो लिया है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, उसका मान 0 है। हाँ, तो इनका मान क्या हो जाएगा, पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इन दोनों में जैसे इनकी पहली की ऊर्जा थी वैसे ही इसकी ऊर्जा बाद की हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो EP माइनस EP लिख सकते हैं हम, यानी कि 0/h ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, अब ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हुआ कि नहीं, तो ये एक बार और लिख लो इस प्रकार से, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। तो ये किसके लिए है, आपका रिले स्कैटरिंग के लिए, ठीक है। साइलेंट करो मोबाइल। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि मान लो आपका EP की जो एनर्जी है वो EQ से ज्यादा हो जाती है, ज्यादा रहती है। इसमें क्या होगा बताओ, अगर हम इस वाले समीकरण को देखेंगे EP माइनस EQ अपॉन म्यू S माइनस म्यू 1, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अब इसको पहले इधर पक्षांतर कर देते हैं, EP माइनस EQ अपॉन H, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस म्यू आई इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि EP इज ग्रेटर देन EQ, यानी इंटरेक्शन के पहले इसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा थी, लेकिन इंटरेक्शन के बाद उस पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये ज्यादा होगा तो हम कुल मिला के हमारा जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, प्लस में रहेगा, ये पूरा प्लस में रहेगा, और प्लस उसमें म्यू आई भी है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू आई, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं, ये दोनों बड़ा है, यानी इसका मान जो है इससे बड़ा होगा कि नहीं, यानी इसमें कुछ भी वैल्यू होगा, मतलब 10 20 इधर भी 100 है, तो दोनों मिलकर इसकी वैल्यू बता रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इसकी तुलना में बड़ी हो गई ना। तो ये किसके लिए रहता है बताओ, स्ट्रोक से है या एंटी स्ट्रोक से? स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक्स के लिए। एंटी स्ट्रोक्स में क्या होता है, जो भी आप इंसिडेंट कराते हो, है ना, तो और उसके बाद उससे जो भी ऊर्जा का आदान होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है कि नहीं, म्यू आई इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि जो अणु होता है अपनी ऊर्जा इसको दे देता है, उस विकिरण को दे देता है, तो म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो गई, तो ये किसके लिए होता है, एंटी स्ट्रोक्स के लिए होता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे थर्ड कंडीशन, जिसमें EP इज लेस देन EQ होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, EP माइनस EQ बटे H, म्यू S माइनस म्यू आई, इसको पहले इधर पक्षांतर कर दो, तो EP माइनस EQ अपॉन H प्लस म्यू आई इज इक्वल टू म्यू S। तो अब हमें पता है कि EQ का मान ज्यादा है, तो जो भी वैल्यू रहेगी वो किसमें रहेगी, निगेटिव में रहेगी, है ना। तो ये निगेटिव में है तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, माइनस, प्लस में हो जाएगी माइनस का, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पर, है, यहाँ पर आप पूरा ये भी लिख सकते हो, ये आपका प्लस में जाएगा, कौन बड़ा हुआ, म्यू आई, हाँ, म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एस, और हमें पता है ये किसके लिए होता है, स्टोक्स लाइंस के लिए होता है। और तीनों में दोनों में स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी की बात करें, किसकी अधिक होगी बताओ, इंटेंसिटी यानी जो हमें लाइन प्राप्त होगा ना, ये जो ऐसा लाइन प्राप्त होता है, तो भाई ये जो डार्क है तो इसकी इंटेंसिटी अच्छी है, बोलेंगे कि नहीं, तो दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, स्टोक्स की ज्यादा होगी या एंटी स्टोक्स की, एंटी स्टोक्स की, क्यों, उसमें स्टोक्स की ज्यादा होगी क्योंकि स्टोक्स का जो है, ठीक है, इसका ग्राफ बताती हूँ, इसका कारण सही। अब ये वाला जो ग्राफ था ना, ऐसा बहुत सारा एनर्जी लेवल, ये n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 है ना, एक ही साथ इसको कर देते हैं इस प्रकार से, इसमें हम
तो ये ग्राफ भी आपको एग्जाम में बनाना बहुत ही जरूरी है जब आप इसको बताएंगे एंड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। वो सब चीजों को तो बताएंगे ही, लेकिन ये वाला ग्राफ भी आप जरूर बनाएंगे। आया समझ में? ये आपका क्या है कि एनर्जी लेवल है ना, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है जो 0 फिर 1 फिर 2 फिर, तो मान लो कि पहले वाले कंडीशन को देखते हैं, तो मान लो हमारा जो मॉलिक्यूल है सबसे नीचे यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल पर था और वहां से किसी ऊपर में जा रहा है, ऊपर मतलब अभी फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वर्चुअल स्टेट में जा गया, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में गया और वहां से पूरा का पूरा वो नीचे नहीं आता है। मान लो कि वो कहीं रुक जाता है, जैसे 2 में भी रुक सकता है, 3 में भी रुक सकता है, 1 में भी रुक गया, तो हम देखेंगे कि हमारा इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा थी, लेकिन जो स्कैटर्ड हुआ वो कम है ना, कम है कि नहीं। इसीलिए हम स्टोक्स लाइन के लिए क्या लिखते हैं, म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू स्कैटर्ड। तो ये आपका क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके लिए है, स्टोक्स के लिए। लेकिन रिले स्कैटरिंग में हम देखते हैं तो क्या होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मतलब जितना वो ऊपर गया उतना ही वो क्या कर रहा है, इसको स्कैटर कर दे रहा है ना। तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिले स्कैटरिंग, जिसमें दोनों इंसिडेंट और स्कैटर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। और एंटी स्टोक्स में क्या होता है कि किसी उच्च ऊर्जा स्तर में अगर कोई अणु वो ऊर्जा को अवशोषित करता है और वो ऊपर की ओर जाता है, और जब वो वापस उस ऊर्जा को सर्दी स्तर के नीचे आता है तो जिस स्टेट में था उससे भी नीचे स्टेट में वो चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखकर बोल सकते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट से भी ज्यादा है। तो इसको देखकर आपको ये लगेगा कि जो ग्राम, अब आप ये बताओ कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, उसका जो घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से में होते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो नीचे से अगर कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल के अणु रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। ज्यादा अणु जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है वह भी क्या हो जाएगा, इंटेंस होगा, है ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होती है वो एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी से ज्यादा होती है। आया ये समझ में? और ये वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मतलब डायग्राम, इसको आपको जरूर बनाना है, ठीक है।